बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे और उसकी एक्टिव वॉइस के हवाले से क्या फॉर्मेशन बनती है इसको हम पढ़ेंगे। तो इसकी अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, जो इसकी अफर्मेटिव फॉर्मेशन क्या होती है, पहले हम इसको भी देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि उर्दू के अंदर इसकी पहचान क्या होती है। सो लेट्स सी। पहचान इसकी ये है कि उर्दू के फ़िक्रात के अंदर इसके आखिर के ऊपर गा, गी, गे वगैरह आता है। यानी फ्यूचर का मीनिंग ही यही है कि इन फ्यूचर, आने वाला वक़्त, आने वाला टाइम। ठीक है, तो इसकी पहचान आपने देख ली कि उर्दू के फ़िक्रात के लास्ट के ऊपर गा, गी, गे वगैरह आता है। अब इसकी अफर्मेटिव सेंटेंसेस या अफर्मेटिव जो फॉर्मेशन है उसकी क्या फॉर्मेशन बनती है, तो इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, देन हम इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं विल या शैल, और साथ में आती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमने देखना ये है कि विल कहाँ पर आएगा और शैल कहाँ पर आएगा। तो शैल इज़ यूज्ड विद आई एंड वी, कि आई और वी के साथ हम शैल को इस्तेमाल करते हैं। एंड विल इज़ यूज्ड विद रिमेनिंग्स, बाकी जो सब्जेक्ट हमारे बचते हैं, जो सब्जेक्टिव केस होते हैं, उनके साथ हम विल को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कीप इन माइंड कि सम टाइम ये रूल उलट हो जाता है। वो कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं जब हम अपनी बात के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं। आप यूँ कह लें कि उर्दू के फ़िक्र के अंदर जब ज़रूर का लफ्ज़ आ रहा होता है या आप अपनी बात के ऊपर बड़ा ज़ोर देना चाह रहे होते हैं, तो फिर ये रूल उलट हो जाता है। फिर आप आई और वी के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं और रिमेनिंग के साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी को धमकी दे रहे हो, थ्रेट कर रहे हो, या आप कोई प्रॉमिस कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी ये रूल उलट हो जाता है। अदरवाइज़ आपने अपने जहन में यही रखना है कि आई और वी के साथ हम शैल इस्तेमाल करते हैं और रिमेनिंग के साथ हम विल इस्तेमाल करते हैं। अब इस चीज़ को, इस फॉर्मेशन को जहन में रखते हुए हम एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स फ्रॉम PTB ग्रामर। अब फर्स्ट सेंटेंस है वो मुझे मिलने आएगा। गा का लफ्ज़ बता रहा है फ्यूचर की बात है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसमें अपने सब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? वो, यानी कि ही। तो ही के साथ आपने पढ़ा क्या आप इस्तेमाल करेंगे? विल। तो ही विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास क्या है? कम। ही विल कम, किस लिए आएगा? टू सी मी, मुझे मिलने आएगा। ही विल कम टू सी मी। वो हर रोज़ सबक सुनाएगी। शी विल टेल द लेसन डेली। वो सुबह सैर को जाएंगे। दे विल गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। तुम अपने दोस्त की दावत कबूल करोगे। यू विल एक्सेप्ट द इन्विटेशन ऑफ योर फ्रेंड। मैं अपने दोस्तों को रुखसत करूँगा। आई शैल सी ऑफ माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस, हम इम्तिहान में कामयाबी के लिए मेहनत करेंगे। We shall work hard to get through the examination. घोड़े चरागाहों में चरेंगे। Horses will graze in the pastures. पुलिस डाकू को पकड़ने में कामयाब हो जाएगी। The police will succeed in arresting the robber. ये मुर्गी हर रोज़ अंडे देगी। This hen will lay an egg daily. जुलूस यहाँ से 10 बजे रवाना होगा। द प्रोसेशन विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर एट 10. लड़कियाँ शादी के मौका पर गीत गाएंगी। गर्ल्स विल सिंग सॉन्ग्स ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग. लड़के तमाशा देखने जाएंगे। बॉयज़ विल गो टू सी द शो. मदारी अपने करतब दिखाएगा। द जगलर विल शो हिज फीट्स. पहलवान अखाड़े में उतरेंगे। द रेसलर्स विल लैंड इन द एरिना. बरसात के मौसम में दरियाओं में सैलाब आएगा। फ्लड विल अकर इन द रिवर्स इन द रेनी सीजन. मैं वजीफ़ा हासिल करके रहूँगा। अब यहाँ पर देखें, बात के ऊपर एम्फेसाइज किया जा रहा है, मैं ये काम करके रहूँगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हमने पढ़ा कि हम अपने रूल को उलट कर देंगे। हम आई और वी के साथ विल को इस्तेमाल करेंगे। तो सेंटेंस आपके सामने है, आई विल गेट अ स्कॉलरशिप। हम दुश्मन को शिकस्त दे कर रहेंगे। यहाँ पर भी वही बात, वी विल डिफीट द एनिमी। वो ज़रूर जुर्माना अदा करेगा। अब ज़रूर का लफ्ज़ ही हमें बता रहा है कि एम्फेसाइज किया जा रहा है। तो ही के साथ आप देख रहे हैं हमने शैल का इस्तेमाल किया। ही शैल पे द फाइन। वो ज़रूर सदर का इंतज़ार करेंगे। दे शैल वेट फॉर द प्रेजिडेंट।
तुम ज़रूर हमारे हुक्म की तामील करोगे। यू शैल ओबे आवर ऑर्डर। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एग्जाम्पल्स की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम सोल्ड एक्सरसाइज फ्रॉम पीटीपी ग्रामर को पढ़ते हैं। इसका फर्स्ट सेंटेंस है, मुसाफिर सुबह सामान बांध लेंगे। द पैसेंजर्स विल पैक द लगेज इन द मॉर्निंग। वो अपने दुश्मन को माफ़ कर देंगे। दे विल फॉरगिव देयर एनिमी। मैं आज जलसे में तकरीर करूँगा। आई शैल मेक अ स्पीच इन द मीटिंग टुडे। हवाई जहाज़ 4 बजे अड्डे पर उतरेगा। द एरोप्लेन विल लैंड एट द एयरपोर्ट एट 4 o'clock। हम कराची जाने वाली गाड़ी पर सवार होंगे। वी शैल बाउंड द ट्रेन बाउंड फॉर कराची। नानी अम्मा हमें दिलचस्प कहानी सुनाएंगी। द मैटरनल ग्रैंड मदर विल टेल अस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। वो आपकी मदद का शुक्रिया अदा करेंगे। दे विल थैंक फॉर योर हेल्प। हवाई जहाज़ 10 बजे प्रवास कर जाएगा। द प्लान विल टेक ऑफ एट 10 o'clock। मैं हर खतरे का सामना करूंगा। आई शैल फेस एवरी डेंजर। वो अगले साल ये किताब शाया करेंगे। दे विल पब्लिश दिस बुक बाय द नेक्स्ट ईयर। बच्चे झूलों से लुत्फ अंदोज होंगे। द चिल्ड्रन विल एंजॉय themselves with swings। हमीद मकान किराए पर लेगा। हमीद विल रेंट अ हाउस। तुम बैंक से कर्जा लोगे। यू विल टेक लोन फ्रॉम द बैंक। वो अच्छे बुरे दिनों में हमारा साथ देंगे। दे विल स्टैंड बाय अस थ्रू थिक एंड थिन। आपका बेटा मेरे साथ सफ़र करेगा। योर सन विल ट्रैवल विद मी। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं सोल्ड एक्सरसाइज नंबर 2 फ्रॉम पीटीपी ग्रामर। वही फॉर्मेशन है, इसको रिपीट करते हैं। हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। वी शैल वेट फॉर यू। सिर्फ चंद लड़के इम्तिहान देंगे। ओनली अ फ्यू बॉयज़ विल टेक द एग्जामिनेशन। हमारी बहादुर फौज दुश्मन के कले पर कब्जा कर लेगी। आवर ब्रेव आर्मी विल ऑक्यूपाई द एनिमी फोर्ट। ये टीम मैच हार जाएगी। दिस टीम विल लॉस द मैच। अमीर गरीबों की मदद करेगा। द रिच विल हेल्प द पुअर। उस्ताद अपने शागिर्दों की रहनुमाई करेंगे। द टीचर्स विल गाइड देयर प्यूपिल्स। तुम्हारी सहेली तुम्हारे लिए परेशान होगी। योर फ्रेंड विल वरी फॉर यू। नौकर बाजार से ताज़ा अंडे खरीदेगा। द सर्वेंट विल बाय फ्रेश एग्स फ्रॉम द बाजार। मेरा भाई मुझे तोहफे देगा। माई ब्रदर विल गिव मी अ गिफ्ट। लड़कियां स्वेटर बुनेंगी। द गर्ल्स विल निट स्वेटर्स। उसका बाप उसके लिए नया मोटरसाइकिल खरीदेगा। हिज फादर विल बाय अ न्यू मोटरसाइकिल फॉर हिम। चीन हमेशा पाकिस्तान का साथ देगा। चाइना विल ऑलवेज स्टैंड बाय पाकिस्तान। नेक्स्ट सेंटेंस इज, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करेंगे। वी शैल लव पाकिस्तान। वो वतन का वफादार साबित होगा। ही विल प्रूव हिमसेल्फ लॉयल टू हिज कंट्री। हर पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान करेगा। एवरी पाकिस्तानी विल ले डाउन हिज लाइफ फॉर पाकिस्तान। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अफर्मेटिव जो हमारे सेंटेंसेस थे उसकी हमने एग्जांपल्स भी पढ़ी और उसकी हमने एक्सरसाइजेस को भी सॉल्व किया है। अब हम इसके नेगेटिव फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। तो नेगेटिव में आपको पता है आपने नोट को ऐड करना होता है। नोट कहाँ पर ऐड होगा? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नोट एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसके एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं। कुछ तलबा बाकायदा काम नहीं करेंगे। कुछ तलबा मीन सम स्टूडेंट्स। सम स्टूडेंट्स साथ विल ही लगेगा और साथ में नॉट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी डू। क्या करेंगे? डू देयर वर्क रेगुलरली। क्लर्क वक्त पर दफ्तर नहीं आएगा। द क्लर्क विल नॉट कम टू ऑफिस इन टाइम। अफसर चपड़ासी को तंबीह नहीं करेगा। द ऑफिसर विल नॉट वार्न द पियन। बाज़ मुलाजिम मेहनत से काम नहीं करेंगे। सम सर्वेंट्स विल नॉट वर्क हार्ड। प्रिंसिपल तुम्हारी छुट्टी मंजूर नहीं करेगा। द प्रिंसिपल विल नॉट ग्रांट यू लीव। नौकर खत डाक में नहीं डालेगा। द सर्वेंट विल नॉट पोस्ट द लेटर।
तुम्हारा स्कूल कल नहीं खुलेगा, योर स्कूल विल नॉट ओपन टुमारो। लड़कियां आज रक्स नहीं करेंगी, गर्ल्स विल नॉट डांस टुडे। हम डॉक्टर को नहीं बुलाएंगे, वी शैल नॉट सेंड फॉर द डॉक्टर। ये बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, दिस चाइल्ड विल नॉट टेल अ लाई। अकरम स्टेशन पर देर से नहीं पहुंचेगा, अकरम विल नॉट रीच द स्टेशन लेट। वो सारा पर्चा हल नहीं करेगा, ही विल नॉट सॉल्व द होल पेपर। तुम अपनी गलती को नहीं मानोगे, यू विल नॉट एडमिट योर मिस्टेक। मैं उसे मुआफ़ नहीं करूँगा, आई शैल नॉट फॉरगिव हिम। वो उस कहानी को नहीं भूलेंगे, दे विल नॉट फॉरगेट दिस स्टोरी। सो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स को पढ़ने के बाद अब आप इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सोल्ड एक्सरसाइज फ्रॉम पीडीबी ग्रामर। नेगेटिव सेंटेंसेस। पाकिस्तान सीमेंट दरामद नहीं करेगा, पाकिस्तान विल नॉट इंपोर्ट सीमेंट। दुश्मन जंग नहीं जीतेगा, द एनिमी विल नॉट विन द वॉर। हमारी फौज शहरों को तबाह नहीं करेगी, और आर्मी विल नॉट डिस्ट्रॉय द सिटीज़। आज आंधी नहीं आएगी, इट विल नॉट बिलो अ विंड स्टॉर्म टुडे। कोई सियासी जमात जुलूस नहीं निकालेगी, नो पॉलिटिकल पार्टी विल टेक आउट अ प्रोसेशन। मैं आपको मदद देने से इनकार नहीं करूंगा, आई शैल नॉट रिफ्यूज टू हेल्प यू। वो फिर कभी ऐसा नहीं करेगा, ही विल नेवर रिपीट इट। तेज गाम आज देर से नहीं आएगा, द तेज गाम विल नॉट अराइव लेट टुडे। वो मेरा हुक्म नहीं मानेगा, ही विल नॉट ओबे मी। हेडमास्टर शरारती लड़के को सजा नहीं देगा, द हेडमास्टर विल नॉट पनिश द नॉटी बॉय। तुम अपने बेटे को नसीहत नहीं करोगे, यू विल नॉट एडवाइज योर सन। मैं निकम्मे बहाने नहीं बनाऊंगा, आई शैल नॉट मेक लेम एक्सक्यूजेस। हम गंदा खेल नहीं खेलेंगे, वी शैल नॉट प्ले अ फाउल गेम। वो मेरे साथ इत्तेफाक नहीं करेगा, ही विल नॉट एग्री विद मी। आप हवाई जहाज़ से सफ़र नहीं करेंगे, यू शैल नॉट ट्रैवल बाय एयर। सो डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव एक्सरसाइज को पढ़ने के बाद अब हम इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं। तो इंट्रोगेटिव में आपको पता है कि आप विल और शैल को स्टार्ट के ऊपर ले आएंगे, देन आप यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। और जो डबल इंट्रोगेटिव होंगे उसमें जो WH क्वेश्चनरी वर्ड होगा वो आपका स्टार्ट के ऊपर आ जाएगा, बाकी फॉर्मेशन आपकी वही रहेगी। यानी कि फॉर्मेशन ये बनेगी WH प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस सब्जेक्ट एंड लास्ट पर क्वेश्चन मार्क। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स का मुताला करते हैं। एग्जाम्पल्स फ्रॉम PTP ग्रामर इंट्रोगेटिव। तुम्हारे लिए ख़तरे का सामना कौन करेगा, हु विल फेस द डेंजर फॉर यू। अब आपने देखा कि क्वेश्चनरी वर्ड हु स्टार्ट पर आया, देन आपने हेल्पिंग वर्ब विल इस्तेमाल किया, देन फर्स्ट फॉर्म आपकी फेस आई, फेस द डेंजर, और लास्ट पे आपने ऑब्जेक्ट लगाया फॉर यू। क्या लोग पागल कुत्ते के पीछे भागेंगे, विल द पीपल रन आफ्टर द मैड डॉग। तुम मकान कब खाली करोगे, व्हेन विल यू वैकेट योर हाउस। क्या मुसाफिर गाड़ी से रह जाएंगे, विल द पैसेंजर्स मिस द ट्रेन। गवाला दूध में पानी क्यों मिलाएगा, वाई विल द मिल्क मैन मिक्स वाटर इन द मिल्क। क्या आप मेहमानों को फल पेश करेंगे, विल यू ऑफर फ्रूट टू द गेस्ट्स। क्या दुकानदार कम तोलेगा, विल द शॉपकीपर गिव शॉर्ट मयर। तुम खोटा सिक्का कैसे चलाओगे, हाउ विल यू रन अ बेस कॉइन। तुम्हारी मुखालफत कौन करेगा, हु विल अपोज यू। ड्राइवर गाड़ी कहाँ खड़ी करेगा, वेयर विल द ड्राइवर पार्क द कार। नेक्स्ट सेंटेंस इज सलीम अपना कर्जा कब वापस करेगा, व्हेन विल सलीम पे बैक हिज लोन। क्या वो आपके सामान की हिफाजत करेंगे, विल दे लुक आफ्टर योर लगेज। आप अपनी किताब कब शाया करेंगे, व्हेन विल यू पब्लिश योर बुक। क्या आप इस्लाम की तबलीग करेंगे, विल यू प्रीच इस्लाम। बर्फ पहाड़ों पर कब पिघलेगी, व्हेन विल द स्नो मेल्ट ऑन द माउंटेन्स। सो डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव के हवाले से हमने एग्जांपल्स पढ़ी। अब हम सोल्ड एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सोल्ड एक्सरसाइज फ्रॉम PTP ग्रामर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस।
क्या तुम अपने दोस्त को पहचान लोगे? विल यू रिकग्नाइज योर फ्रेंड? वो हमें अपनी बंदूक देने से क्यों इनकार कर देंगे? वाई विल दे रिफ्यूज टू गिव अस देयर गन? क्या लड़के ये वाकया याद रखेंगे? विल बॉयज रिमेंबर दिस इंसिडेंट? क्या वजीर इस्तीफा नहीं देगा? विल द मिनिस्टर नॉट रिजाइन? पुलिस छापा क्यों मारेगी? वाई विल द पुलिस रेड? नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या गूंगा बातें सुनेगा? विल द डम हियर द टॉक? दरवाजा कौन खटखटाएगा? हु विल नॉक एट द डोर? तुम फुटबॉल को ठोकर क्यों लगाओगे? वाई विल यू किक द फुटबॉल? लड़कियां स्वेटर कब बुनेंगी? वैन विल गर्ल्स निट स्वेटर्स? क्या वो पुलिस को चोरी की इत्तला देंगे? विल दे इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ थेफ्ट? शिकारी हरन का शिकार कहाँ खेलेगा? वेयर विल द हंटर हंट अ डियर? क्या उसको वालद की जायदाद विरसे में नहीं मिलेगी? विल ही नॉट इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर? तुम रिक्शा किराए पर क्यों नहीं लोगे? वाई विल यू नॉट हायर अ रिक्शा? लोग ईद की नमाज कहाँ पढ़ेंगे? वेयर विल द पीपल ऑफर द ईद नमाज? पाकिस्तान कौन सी अशिया दरआमद करेगा? What items will Pakistan import? So dear students, यहाँ पर हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।